With that and a kind parting word, गांधी जी left the room. और उस दयालुतापूर्ण शब्द के साथ गांधी जी द लाइट ले वेटिंग, लड़का लेट कर इंतजार करता रहा। ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, उसे अपने अच्छे भाग पर विश्वास नहीं हो रहा था। काफ़ी इन साबरमती आश्रम, काफ़ी और साबरमती आश्रम में भला कैसे संभव है। एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम, और गांधी जी इसे भेजेंगे यह भी उसको असंभव सा लग रहा था। गांधी जी कॉटेज वॉज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, ए गुड वे क्रॉस द रोड। गांधी जी का आश्रम, गांधी जी की झोपड़ी आश्रम के उस पार थी और एक सड़क रोड को पार करके जाती थी उनके आश्रम, उनके कॉटेज तक। द लाइट कुड वेल इमेजिन वाट वुड हैपन, लड़का कल्पना कर रहा था कि क्या घटना हो रही होगी। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन एंड आस्क फॉर कॉफ़ी एंड टोस्ट। गांधी जी कस्तूरबा के पास उनके किचन में गए होंगे और कॉफ़ी और टोस्ट के लिए कहे होंगे। बट इट वॉज एन अनटाइमली आवर, लेकिन यह असमय था, मतलब सही समय नहीं था। द किचन वुड बी क्लोज, किचन बंद हो गया होगा। बा हरसेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, और बा स्वयं आराम कर रही होंगी। हैड ही काज गांधी जी टू मच बादरेशन, उसने गांधी जी को बहुत परेशान किया, ऐसा उसने सोचा। सम 20 मिनट पास्ट, और इस तरह से 20 मिनट बीत गए। हार्क वाट दैट साउंड, और तभी उसने एक आवाज़ सुनी। द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जी वुडन सैंडल अगेन, गांधी जी के खड़ाऊ की आवाज़ उसने दोबारा सुनी। हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, क्या कॉफ़ी आ गई। हिज हार्ट सैंक विद इन हिम, उसका दिल उसमें डूब गया। बट देयर वाज गांधी जी कैरिंग ए ट्रे कवर्ड विद ए वाइट खादी नापकिन, गांधी जी जो है एक खादी के कपड़े से ढककर काफ़ी एक ट्रे में ला रहे थे। द लाइट वाज डाइज्ड, लड़का आश्चर्य में पड़ गया। वाट हैड रियली हैपन, क्या यह घटना वास्तविक थी। गांधी जी वाज स्पीकिंग, गांधी जी कह रहे थे। नाउ हियर इज योर कॉफ़ी एंड टोस्ट, यह तुम्हारे कॉफ़ी और टोस्ट है। एंड माइंड यू आई मेड द कॉफ़ी माई सेल्फ, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने ये कॉफ़ी खुद बनाया। नाउ लाइक ए गुड साउथ इंडियन विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक गुड कॉफ़ी, और एक अच्छे साउथ इंडियन की तरह तुम सर्टिफाई करो कि क्या मैं अच्छी कॉफ़ी बना लेता हूँ। बट विस्वर्ड द लाइट, विस्वर्ड का मतलब होता है धीरे से कहना। लड़के ने धीरे से कहा, वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी, आपने किसी अन्य को लाने के लिए इसे मेरे लिए क्यों नहीं कहा। आई एम वेरी सॉरी आई पुट यू टू दिस ट्रबल, मैं बहुत दुखी हूँ कि मैंने आपको इस परेशानी में डाला। नाउ नाउ सेड गांधी जी डू नॉट रुइन योर कॉफ़ी, गांधी जी ने कहा अब अपनी तुम कॉफ़ी ख़राब मत करो। कोल्ड कॉफ़ी इज बैड कॉफ़ी, ठंडी हो जाने पर कॉफ़ी ख़राब हो जाएगी, ठंडी कॉफ़ी ख़राब कॉफ़ी होती है। यू सी बा वाज रेस्टिंग, तुमने देखा कि बा आराम कर रही थी। एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर, और मेरे अंदर उन्हें डिस्टर्ब करने का साहस नहीं हुआ। डेयर मीन साहस। एंड देन ही सेड सडनली, तब उन्होंने कहा, वेल आई शैल लीव यू नाउ, मैं अब तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। समवन विल कम फॉर द ट्रे, ट्रे लेने कोई और आएगा। विद दैट ऑफ इवेंट, और इसके बाद वे चले गए। द कॉफ़ी वॉज लाइट बट एक्सीलेंट, काफ़ी हल्की थी लेकिन बहुत ही अच्छी थी। द लाइट शिफ्ट एज इफ़ इट वॉज नेक्टर, शिफ्ट माने होता है चुस्की लेना या पीना, और नेक्टर का मतलब होता है अमृत। लड़का उस कॉफ़ी को अमृत की तरह पी रहा था, मतलब चुस्कियाँ ले रहा था। बट ही वॉज ट्रबल्ड, लेकिन वह परेशान था। हिज माइंड आई सा गांधी जी ओपनिंग द किचन, लाइटिंग द स्टोव, मेकिंग द कॉफ़ी एंड टोस्ट एंड कैरिंग इट टू हिम।
ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर एट दैट अनटाइमली आवर। लेकिन वह मन की निगाहों से सब कुछ देख रहा था कि गांधी जी किचन खोल रहे थे, किचन का दरवाज़ा खोल रहे थे, स्टोव जला रहे थे, कॉफ़ी बना रहे थे और टोस्ट बना रहे थे और उसके पास ला रहे थे। और ये सब काम गांधी जी ने बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए किया। ओवरहेल्म्ड, वह जो है कृतज्ञता में डूब गया। ओवरहेल्म्ड का मतलब होता है आत्मविभोर होना। डियर स्टूडेंट, read the lesson carefully and understand the explanation, and I will send you question answer and other exercise in my next video.